आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आरसीबी बैठी है टॉप पे इस बार। 14 अंक उनके नाम है और सभी टीमों को हरा के, बड़ी से बड़ी टीमों को हरा के वो बैठी है शीर्ष पे। और जो बाहर के जो मैचेस है, बाहर भी जीत रही है, घर पे भी लास्ट मैच जीत के आई। तो ओवरऑल बहुत उम्दा फॉर्म में है। आरसीबी के पास इस बार बहुत बैलेंस टीम भी है। ऑक्शन बहुत शानदार गया। ऑक्शन में क्या किया, अच्छे गेंदबाजों को पिक किया। गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, ये आरसीबी को इस बार मालूम था। पिछली बार जो गलतियां होती थी कि भाई बस की जो होर्डिंग होती उसमें सिर्फ बल्लेबाज का ही नाम था। वहाँ विराट कोहली, वहाँ पे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, वॉटसन है, फैफ थे। पर जो इस बार काम किया कि बॉलिंग पे बहुत ध्यान दिया। जहाँ पे हेजलवुड को लेके आए, जहाँ पे भुवनेश कुमार को उन्होंने बैक किया, उनको लेके आए, यश दयाल को रिटेन किया और दो उनके स्पिनर सुयश और कुणाल पांड्या ऑलराउंडर, उनको लिया। और इसीलिए मेरा मानना है कि अच्छी बॉलिंग के चलते पिछले अगर 3-4 मैच देखे तो टीमों ने इनके खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं किया है। 170-80 के आसपास रोका है, चेस किया। और अगर पहले बैटिंग दिल्ली ने करी तो उनको 160 पे रोक लिया। तो ओवरऑल बॉलिंग बहुत टॉप क्लास है और इसीलिए मेरा मानना है कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी भी जीत सकती है, क्योंकि इस बार गेंदबाजी में बहुत उम्दा फॉर्म दिखाया। जहाँ पे भुवनेश कुमार के नाम 3 विकेट थी पिछले मैच की बात करें, और हेजलवुड भी अच्छी गेंदबाजी हर मैच में करने। और उनकी दो स्पिनर सुयश और कुणाल पांड्या ने इतना उम्दा काम किया कि बहुत तारीफ के पात्र है। कुणाल खास तौर पे उन्होंने अपनी गेंदबाजी में धार लेके आए, क्योंकि अब देखिए वो फ्लाइट भी कर रहे हैं। वो धीमी बॉल डालते हैं, बॉल टर्न हो रहा है, आम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। पिछले मैच में फैफ का आउट किया, उससे पहले पंजाब के मैच में दोनों ओपनर्स का आउट किया। दोनों ओपनर्स, चाहे परब सिमरन हो, वहाँ पे प्रियांश आर्या भी थे, तो विकेटें मारने लगे हैं। कुणाल की बहुत तारीफ होगी। बल्ले के साथ भी कुणाल पांड्या इस फंसे मैच में, जहाँ पे आई थिंक 160 के आसपास का चेस में 26 पे 3 थे। कुणाल को नंबर 5 भेजा गया और उन्होंने अपने आईपीएल करियर की बेस्ट नॉक खेली, जहां पे 73 नाबाद, 47 गेंदे, 4 छक्के, 6 चौके 20 की ओवर्स में। जहां ये धीमी पिच पे विराट कोहली भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया। उन्होंने फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी नहीं थी विराट कोहली की, उन्होंने टाइम लिया, सिंगल डबल से गेम को आगे बढ़ाया। पर कुणाल पांड्या ने उनका काम बहुत आसान किया। थोड़ा सेट हुए तो पुल करके ओवर 5 लेग छक्का लगाया, लेग साइड छक्का लगाया, कुलदीप को सामने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाया। तो 20 के ओवर्स में इनकी बैटिंग की बदौलत मेरा मानना ये फंसा हुआ मैच था और आरसीबी ये मैच जीती है। जहां पे दिल्ली जब बैंगलोर गई तो उन्होंने उनको हराया था घर पे। वहाँ केएल राहुल ने जो 93 की पारी खेली, उसके बाद उन्होंने बैट ठोक के बोला, बॉस ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं अच्छा खेलता हूँ। और अच्छा खेले भी। वहाँ दिल्ली जीती, पर यहाँ कमबैक करा आरसीबी ने, जहाँ गेंदबाजी की तारीफ होगी। 160 के आसपास रोक लिया। उसके बाद बल्लेबाजी में भी बहुत शानदार फॉर्म था बल्ले के साथ। वहाँ कुणाल की बात क्यों बने, और विराट कोहली यार सलाम करो झुक के, क्योंकि विराट कोहली का जो जज्बा है वो सबको सीखना चाहिए। हालात को देख के अपने बैटिंग को ढालना। स्ट्राइक रेट 108 का था। हाँ भाई, बहुत तेज नहीं खेले। आजकल 150-60 का स्ट्राइक रेट लोग मानते हैं, पर भाई आप देखे 26 पे 3 थे, धीमा पिच था, सिर्फ 4 चौके मारे हैं। 1 चौका मारा स्पिनर को, बाकी 3 चौके मारे फास्ट बॉलर्स को। पर इस पिच पे कैसे खेलना है, अगर उनका वैगन व्हील देखेंगे ना आप विराट कोहली का, तो वो सारे रन सामने है, सिंगल सामने है। पुल किया, यहाँ 1 चौका मिला, ओवर पॉइंट चौका मारा स्टार्क को। और इस तरफ थर्ड मैन की तरफ, इस तरफ कोई रन नहीं। वो इलाका थर्ड मैन का, वहां पे उन्होंने कोई शॉट नहीं मारे, क्योंकि ये दिल्ली का पिच धीमा पिच था, लो बाउंस था। तो वहां पे ये लेट कट का फायदा नहीं है। आप सामने मारना चाहते हैं और सामने मारे भी विराट कोहली। मुझे लगा कि बहुत अच्छी पारी। हालात को समझने के बाद अपने गेम प्लान को बदला, फॉर्म लगातार है। चाहते तो बहुत तेज मारते भी, पर क्योंकि विकेटें गिरी थी, बड़ा चेस था नहीं, रन बॉल खेले और ये मैच जिता के आए। क्या वरना उनके बल्ले से निकले, 47 बॉल खेली है और 4 ही चौके मारे। इसका मतलब 4 चौके मारे हैं बाउंड्री बॉल। तो 43 बॉल पे 43 बॉल पे क्या किया, 43 बॉल पे वो सिंगल डबल पुश किया। सिंगल हल्के हाथ से खेलते सिंगल, उनका हाथ इतना अच्छा चलता है। जो बोलते हैं ना, बॉल को थोड़ा सा गैप में पुश करो, मनूवर करो, सामने पुश करो, वो काम विराट कोहली कर पाते हैं। ये चीज सीखने वाली है कि अगर 20 के ओवर्स में कम जोखिम लेके स्ट्राइक रोटेट करते रहो। डॉट बॉल नहीं खेलना, डॉट बॉल नहीं खेलते विराट कोहली, बहुत कम खेलते हैं इनफैक्ट। तो वो इनकी ताकत है। एक बार बंदा फॉर्म में आ गया तो फिर ऑरेंज कैप उसके सर पे आ गई भाई। ऑरेंज कैप पहन चुका है, ऑरेंज कैप का हकदार भी है।
अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, फॉर्म लग गया है विराट कोहली का। और जो बैंगलोर में अभी पहली जीत आई थी वहां भी विराट कोहली का बल्ला चला तभी 200 बने थे। तो विराट कोहली अगर स्कोर करते हैं तभी आरसीबी ज्यादा मैच जीतती है, और इस बार वो काम कर पा रहे हैं। हर साल की तरह वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिच धीमा था, सामने अक्षर पटेल का चैलेंज था, वहाँ कुलदीप थे, निगम ने हालांकि एक ही ओवर डाला पर अपने आप को संभाला, पार्टनरशिप बिल्ड करी कुणाल के साथ, जहाँ ऑलमोस्ट 116 के आसपास के रन की पार्टनरशिप थी वो, और वो थी एक मैच विनिंग पार्टनरशिप जहां पे कुणाल पांड्या नाबाद आए और 50 मारा विराट कोहली ने। तो ये तो बैटिंग की बात हो गई, बहुत काम किया इस बार ऑप्शन में, और इसीलिए आरसीबी को इसका फायदा मिल रहा है कि हम सब ने कुणाल को लिया या सुयश को लिया, हेजलवुड को लिया, तो बहुत लोगों ने इतना भरोसा नहीं दिखाया था कि यार शायद ना ये बॉलिंग अभी भी इतनी खास नहीं है। पर सुयश शर्मा जिस तरह से बॉल फ्लाइट डाल रहे हैं, बॉल उनकी गुगली, बॉल टर्न हो रही है, कुणाल पांड्या ने काम किया, हेजलवुड भी थोड़ा सा वहाँ लोगों के माइंड में शंका थी कि यार कैसा करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गए, वो इंजर्ड थे, इंजरी के बाद सीधा यहाँ आए, पर इतनी अच्छी गेंदबाजी, इतना उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, नया बॉल से विकेट मार रहे हैं, बाद में आते तो फिर वो अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स जो उनकी एक मैच विनिंग स्पेल आया था, जायसवाल को आउट किया, सेट थे जायसवाल, और आउट किया वहां पे जुरैल को, जुरैल भी सेट थे। तो अब ना हर फेज में विकेट मार रहे हैं, नया बॉल के साथ भी और बाद में भी। तो ये एक बहुत मजबूत बॉलिंग टीम है, और आपको जैसे मैंने बोला पहले भी कि बॉलिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। इसलिए आरसीबी को मैं बहुत आगे मान रहा हूँ इस आईपीएल में। मुंबई इंडियंस लगातार 5 जीत, मुंबई इंडियंस के नाम 5 जीत है, उनकी ही बॉलिंग। देखिए इस टूर्नामेंट में जो अच्छी बॉलिंग टीम है ना वो टॉप 4 पे बैठा है, चाहे वो गुजरात की बात कर लो, आप पंजाब की बात कर लो, आप आरसीबी की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, मुंबई ने 5 मैच लगातार जीता उनकी बात कर लो, जहां ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं, करण शर्मा ने मैच जिताया अगेंस्ट दिल्ली, बुमराह का हमेशा योगदान होता है गेंदबाजी में, और विल जैक्स की बात कर लो, विल जैक्स तो 2 बार मैन ऑफ द मैच बने, जहां उन्होंने पहले अगेंस्ट हैदराबाद ट्रेविस हेड को आउट किया ईशांत शर्मा को, और वहां रन्स भी बनाए तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला। इस मैच में भी अगेंस्ट लखनऊ जहां उनके नाम 2 विकेटें हैं, पूरन को आउट किया और आउट किया ऋषभ पंत को। तो विल जैक्स ने भी बहुत शानदार काम किया, बल्ला भी चलाते हैं, तो बहुत सही तरीके से मुंबई आगे बढ़ी है, 5 जीत। और जब लगातार मुंबई जीतना स्टार्ट करती है, हालांकि थोड़ा स्लो स्टार्टर हैं, शुरू में 1-2 मैच हारे, कई प्लेयर को खिलाया, किसी प्लेयर को ड्रॉप भी किया, सही कॉम्बिनेशन ढूंढने में 2-3 मैच लग गए, और उसके बाद जब जीतना स्टार्ट किया फिर बुमराह आ गए। बुमराह के आने से इतना फायदा मिल रहा है, क्योंकि बुमराह को हमने अभी वानखेड़े में एक मैच कवर किया था, तो सामने से देखने का मौका मिला कि इतना इन्वॉल्वमेंट है। वो दीपक चहर से बार बार बात कर रहे हैं कि भाई काम डाउन, रिलैक्स, नो रश, डोंट पैनिक, थिंक ट्वाइस, आराम से टाइम लेके बॉल डालो। उनकी प्रेजेंस, बॉलिंग तो है ही, पर उनका रहना फील्ड पे इतना फायदा पहुंचा रहा मुंबई को। दीपक चहर है वहां पे, ट्रेंट बोल्ट बहुत खास काम कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट तो अब डेथ बॉलर भी बन गए, डेथ बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहे हैं मुंबई के लिए। अमूमन वो बाद में बॉलिंग नहीं करते, वो एक्चुअली नए बॉल के गेंदबाज है, जहां 3 ओवर नया बॉल डालते हैं, चौथा ओवर कभी आया कभी नहीं आया। पर इस मुंबई टीम के लिए उनका रोल अलग है। उनका रोल ये है कि भाई आप डेथ ओवर में आपको यॉर्कर्स मारनी है, डेथ ओवर में आपको स्लोअर मारनी है, नया बॉल डाला ठीक है, पर अगर आपको वहां विकेट नहीं मिली तो बाद में आके अच्छी यॉर्कर्स के साथ अपना वो काम बाखूबी निभा रहे हैं। इसका फायदा मुंबई को मिला है कि ट्रेंट बोल्ट द डेथ बॉलर हैज अराइव्ड फॉर मुंबई। इसीलिए ये एक मजबूत बॉलिंग टीम है, जहाँ पे सैटनर बीच में स्पिन कराते हैं, हालांकि लास्ट मैच नहीं खेले, वो इंजर्ड थे। करण शर्मा अच्छा काम करते हैं, विल जैक्स ऑफ स्पिन का विकल्प लेके आते हैं, तो स्पिन भी बहुत तगड़ी है, जहाँ पे सारे एरियाज वहां कवर्ड है। मुंबई की बात करें, मुंबई की बैटिंग तो हमेशा से उनकी मजबूती रही है, पर पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ कि गेंदबाजों ने इतना अच्छा काम किया कि टीमों को बड़े बड़े स्कोर करने से रोक लिया। चाहे हैदराबाद की मैच की बात करें, आप चेन्नई की बात करें, अगेंस्ट लखनऊ बात करें, तो जो भी टीमें आ रही हैं वो 160-170 के आसपास ही बना पा रही है। केकेआर की मैच की बात करें, वहां भी केकेआर 110 के आसपास भी बना पाई। तो क्योंकि बॉलिंग इतनी मजबूत है कि बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा है मुंबई के खिलाफ, ये अलग काम हुआ। लास्ट ईयर बुमराह अकेले पड़ गए थे, उनके इर्द गिर्द कोई सहायता करने के लिए था नहीं, पूरा दबाव इनके ऊपर था, और मुंबई इंडियंस ने स्ट्रगल किया, बॉटम पे खत्म किया, क्योंकि वहां गेंदबाजी में कोई था नहीं, बल्लेबाजी भी आउट ऑफ फॉर्म थी। सूर्य कुमार यादव, यार जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस मैच
मैच में मैंने उनको बड़ा ध्यान से देखा। देखिए, मन में तय कर लिया कि मैं स्वीप मारने वाला हूँ, वो तो डिसाइडेड है, पर ज्यादा बैटिंग 70% बैटिंग उनकी ऐसी है जो वो बॉल देख के रिएक्ट करते हैं। कई शॉट सामने भी लगाया, फिर कट भी लगा रहे हैं, तो बहुत सारे शॉट ना वो ऑन मेरिट भी खेलते हैं, पर बहुत सारे शॉट प्री प्लान्ड है। एक शॉट याद आता है कि वो उनके जहन में यॉर्कर थी, वो यॉर्कर के लिए वो झुक गए थे और गेंदबाज ने स्लोअर बाउंसर मार दी। जब स्लोअर बाउंसर मारी तो वो झुकते झुकते उन्होंने ऊपर से यहाँ उनका सर ऊपर यहाँ ऐसे फ्लिक किया और बॉल गई 6 रन के लिए। मतलब वो नो लुक शॉट है। इनफैक्ट जब बॉल यहाँ लग रहा है तो उनकी आंख बॉल पे नहीं जा सकती, क्योंकि बॉल तो यहाँ आसपास इस हाइट पे है। तो झुकने के साथ साथ जो अंदाजा था वो शानदार था। आई थिंक अवैश खान गेंदबाज थे मेरे हिसाब से। जब स्वीप मारते हैं, स्वीप मारने का मतलब होता है कि ये जो स्ट्राइड है, जो पैर है ना, वो इतना लंबा, बहुत लंबा आगे वो बॉल तक जाता है। और जब वो झुकते हैं तो हेड भी नीचे जाता है बॉल के साथ साथ। जब हेड नीचे जाएगा तो आप ना बॉल की लाइन के आसपास, बॉल अगर नीचे तो उसके पास आप पहुंच गए। जब वहां पहुंचते हो तो फिर आप कंट्रोल अच्छा कर पाते हो कि बॉल में अगर स्पिन है या स्लाइडर है या गुगली है या फ्लैटेड बॉल है, तो अगर हेड लो हो गया तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। और स्वीप भी देखिए, इधर फाइन मारते हैं, स्क्वायर लेग मारते हैं और सामने भी लेग साइड का पूरा इलाका इनको बहुत पसंद आता है और कंट्रोल में स्वीप है यार। उसका फायदा मुंबई को आगे भी मिलेगा। सूर्य कुमार यादव T20 की मेरे हिसाब से दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज है। हर साल बंदा 400-500 रन मारता है, इंपॉर्टेंट नॉक खेलता है। एक बात जो मैं आप लोग से करना चाह रहा था वो था जो रूल है, जो नियम है, पर्पल कैप कैसे जीतते हैं। जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है वो पर्पल कैप उसको दी जाती है। मैं इस नियम से खुश नहीं हूँ, क्योंकि बुमराह जैसे गेंदबाज, बुमराह है या नरेन है या राशिद खान है, इन लोगों ने अभी तक पर्पल कैप नहीं जीता है। पूरे आईपीएल की बात कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में अभी तक एक बार भी पर्पल कैप विजेता नहीं बने हैं। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, और बुमराह के खिलाफ लोग प्लान करके आते हैं, भाई बुमराह खेल रहा, भाई थोड़ा देख के संभल के। तो बुमराह का जो डोमिनेंस है, वो जो दबाव है बतौर गेंदबाज, वो हर बैट्समैन के जहन में रहता है, पर उनको पर्पल कैप नहीं मिलती। क्योंकि पर्पल कैप का रूल ये है कि भाई आपको विकेटें मारनी होती है। इकोनॉमी चाहे 10 का भी हो, आपने कितनी विकेटें मारी वो देखा जाता है। इस नियम में बदलाव होना चाहिए कि आप कितनी बाउंड्री खा रहे हो, कितने छक्के खा रहे हो, कितने रन की इकोनॉमी है, वो भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भाई गेंदबाज की इकोनॉमी क्या है। कई गेंदबाज ना शुरू में 1 विकेट मारते हैं, फिर बाद की 3 विकेटें मारते हैं, तो 4 विकेट होगी। और जो बाद की 3 विकेटें, उसमें 2 तो गेंदबाज हैं जिनको बल्लेबाजी नहीं आती। पर बुमराह ऐसे गेंदबाज ना हमेशा बेस्ट प्लेयर के सामने उनको बॉलिंग दी जाती है। जहां सबसे मुश्किल ओवर डालते हैं, वो चौथा डालते हैं, छठा डालते हैं, 17वां 19वां। जहां बल्लेबाज सेट है, पूरन है, तो पूरन जो हमारे बेस्ट बल्लेबाज है बुमराह को लाओ, विराट कोहली है बुमराह को लाओ। तो ऐसे इनका जो काम है वो बेस्ट बल्लेबाज के सामने बॉल डालना है, मुश्किल ओवर्स डालना है। तो मैं इस नियम के बहुत खिलाफ हूँ कि जहाँ पे नरेन जैसे गेंदबाज या राशिद खान जैसे गेंदबाज को बल्लेबाज ना सी ऑफ करता है। भाई अच्छे गेंदबाज तो हो, आपको मैं मार नहीं पा रहा हूँ, मैं सरेंडर हूँ, पर पर्पल कैप नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि हम आपको विकेट नहीं देंगे, हम आपको डिफेंस कर लेंगे, हम आपको 4 ओवर में 16 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, एक आध विकेट यहाँ वहाँ मिल गया तो मिल गया। वो अगले गेंदबाज के लिए ओवर सेटअप करते हैं। बुमराह का ओवर गया, रन नहीं आया, सामने वाले ओवर को कवर अप करने के चक्कर में उसको अतिरिक्त विकेट मिल जाता है, जहाँ पे वो आंख बंद करके शॉट मारता है, विकेट गवाता है। तो मैं इस नियम के खिलाफ हूँ, जहाँ पे बुमराह, नरेन, राशिद खान जैसे गेंदबाज को अभी तक आज तक पर्पल कैप नहीं मिली है, अगर आईपीएल की बात करें। और ध्यान देना चाहिए, सेम चीज ऑरेंज कैप के साथ भी। ऑरेंज कैप के लिए भी मैं बहुत खुश नहीं होता कि जो ऑरेंज कैप हमेशा उसको मिलती है जो टॉप 4 में होता है। टॉप 4 का मतलब होता है कि अतिरिक्त गेंदें मिलती हैं, ज्यादा ओवर खेलने को मिलते हैं। जो नंबर 5-6 खेलता है वो कभी भी ऑरेंज कैप नहीं जीत सकता, क्योंकि उनके पास गेंदें खेलने को कम होती हैं। तो मेरा मानना है कि ऑरेंज कैप भी उस नियम में सुधार करने की आवश्यकता है, जहाँ पे कितनी बॉलें खेली, कितने इम्पैक्ट रहा गेम में, इम्पैक्ट किसने डाला, उस लिहाज से आप उसको पॉइंट्स दो या जैसे भी करना करो। एक मापदंड बनाओ कि यहाँ पे इम्पैक्ट इसका ज्यादा रहा है तो उसको पर्पल कैप के रेस में ऊपर है, या ऑरेंज कैप के रेस में ऊपर है। तो इम्पैक्टफुल जो पारियां होती है कि किसने भाई ज्यादा स्कोर किया उसको दे दो और किसने ज्यादा विकेटें मारी उसको दे दो। तो मेरा मानना है कि जो बेस्ट खिलाड़ी हैं या इम्पैक्टफुल प्लेयर्स, स्पेशली बॉलर्स, उनके लिए उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि बुमराह जैसे गेंदबाज वंस इन अ जनरेशन में आते हैं। ये राशिद खान, ये नरेन है, ये सब वंस इन अ जनरेशन वाले गेंदबाज है, और इनको पर्पल कैप ना मिलना ये गलत बात है। नियम के तहत वो सफर करते हैं। नियम ऐसा बनाया है कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर का है, ना कि इकोनॉमी के साथ आपको जज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, टेक केयर, सी यू सून।